माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रदेश के लाखों या बेरोजगारों की तरफ से मैं निवेदन कर रहा हूं, पेपर रद्द होने से राजस्थान के युवा अवसाद में चले जाते हैं। कई सालों तक तैयारी करता है, मेहनत करते हैं और लाखों रुपए कर्जा लेते हैं, लेकिन पेपर लीक माफिया उनको सपनों को बेच देते हैं। अब समय आ गया है राज्य सरकार सख्त एक्शन ले, बाबूलाल कटारा सहित तमाम लोगों की संपत्ति जब्त की जाए और मकानों पर बुलडोजर चलाया जाए। बाबूलाल कटारा ने किस किस को पेपर दिया था, किस किस भर्तियों में उसकी संलिप्तता है, सबकी जांच होनी चाहिए। राजस्थान के युवा बेरोजगार तो पूरी आरपीसी के सदस्यों सबकी जांच की मांग कर रहा है। हमने 28 दिसंबर को शहीद स्मारक पर इस संबंध को लेकर, इस भर्ती के मामले की जांच को लेकर हमने आंदोलन किया और 7 फरवरी को आरपीसी के बाद जब प्रदर्शन किया तो लाठीचार्ज कर दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सख्त एक्शन लीजिए, कार्रवाई करिए, संपत्ति जब्त करिए। और हम तो ये चाहते हैं कि आप ऐसा नियम बनाइए, यूपीएससी की तर्ज पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीसी के सदस्य और अध्यक्षों का चयन होना चाहिए। यानी कि आप पहले मुख्यमंत्री बन जाओगे, आप ऐसा निर्णय लोगे कि जो परिपाटी चलती आ रही है राजनीतिक नीतियों की, और राजनीतिक नीतियों को बंद करिए और एक चयन प्रक्रिया में बदलाव करिए और ऐसा सख्त इन पर एक्शन लीजिए जो याद रखें, क्योंकि लापरवाही ने ही इस बड़े कांड को जन्म दिया है। पहले एक आरपीसी सदस्य का नाम आया घूसखान प्रकरण में, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं और बाबूलाल कटारा बड़ा कांड कर बैठा। मैं केंद्र सरकार से मांग करूंगा कि वो पूरे देश के लिए एक ऐसा कानून लेके आए जिससे पेपर लीक माफियों की जमानत नहीं हो और उम्र कैद की सजा का प्रावधान हो, और वही राज्य सरकार लागू करे, राज्य सरकार भी अनुशंसा करे। पेपर लीक से राजस्थान का युवा अवसाद में जा रहा, दुखी और परेशान है। इसलिए राज्य सरकार से मैं अपील करना चाहूंगा कि अब सख्त एक्शन लेने का समय आ गया। बुलडोजर भी चलाइए, संपत्ति जब्त करिए और जो सदस्य अध्यक्षों की जो चयन प्रक्रिया है उसमें भी बदलाव करिए। और अभी तक किस किस भर्ती परीक्षा से इसके तार जुड़े उसकी जांच होनी चाहिए और किस किस को उन्होंने पेपर दिया, उन जो पेपर लेने वाले लाभार्थियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। क्योंकि अभी तक यह होता है प्रदेश में कि सरकार किसी की भी नहीं हो, लेकिन कोई भी अपनी सरकार को बचाने के लिए, यानी कि अपनी इज्जत के लिए मामलों को दबाने की कोशिश की है। लेकिन जब आप एक्शन ले रहे हो, बाबूलाल कटारा को पकड़ा है, आपने भर्ती परीक्षाओं को पेपर रद्द किया है, तो अब और एक्शन ले लीजिए। सीएचओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक के सारे सबूत हमने कर्मचारी चयन बोर्ड एसओजी को दिए थे, उस पर भी एक्शन लीजिए और इसमें भी एक्शन लेने का समय आ गया है। यदि आप एक्शन लेते हो, उनकी संपत्ति जब्त करते हो, उम्र कैद की सजा का प्रावधान करते हो, तमाम सदस्यों की सबकी जांच करवाते हो, युवाओं के साथ न्याय होता है और चयन प्रक्रिया जो सदस्य से लेकर अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया को बदलाव करते हैं, तो राजस्थान का युवा आपके साथ है। लेकिन राजस्थान का युवा पेपर लीक के दंड से परेशान है, दुखी है, अवसाद में है, क्योंकि लगातार पेपर लीक से वो एक विचलित हो रहा है, तैयारी करता है, मेहनत करता है और फिर उनका नंबर अच्छा पेपर होता है और बाद में पता चलता है पेपर लीक के चलते रद्द कर दिया गया। तैयारी करने वाले भी मारे जा रहे हैं और पेपर लीक माफिया उनका हौसला बढ़ता जा रहा है। इनकी कमर तोड़नी होगी आर्थिक रूप से और कानूनी एक बड़े तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई करके। तो मैं प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगारों की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि जिसकी भी जांच करवानी है, चाहे एसओजी करे, चाहे एसीबी करे, चाहे सीबीआई करे, कोई भी जांच करवाइए, लेकिन राजस्थान के युवाओं का हौसला बुलंद होना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं से राजस्थान के युवाओं का विश्वास उठ चुका है। ऐसे में उम्मीद है कि आप सख्त एक्शन लेंगे, तत्काल बाबूलाल कटारा सहित तमाम लोगों की संपत्ति जब्त करेंगे, बुलडोजर भी चलाओगे और आने वाले समय में ऐसे पेपर लीक करने से पहले अपराधियों में डर स्थापित होगा। अधिकतर पेपर लीक में कर्मचारी लिप्त है, उनको निलंबित नहीं, सीधा बर्खास्त किया जाए। घर बैठे निलंबित, उनका जो निलंबित काल होता है घर बैठे आधी सैलरी मिलती, किस बात की आधी सैलरी, उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। इसलिए आपसे मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि अब एक्शन लेने का समय आ गया। राजस्थान का युवा आपके साथ रहेगा यदि आप ये सख्त एक्शन लेकर राजस्थान के युवाओं को सपनों को बचाने का काम करते हो, तो ये सराहनीय आपका कदम होगा। धन्यवाद।